पहला रीज़न क्या था ये सीरीज़ चुनने का? पहला रीज़न मेरा क्या था मतलब रीज़न क्या नहीं हो सकता है मतलब फ़ौजी जैसा एक नाम आपके करियर में अगर जुड़ जाए, उसका लेजेंड जो है, उसका जो एक उसकी जो एक लेगेसी है, आपके साथ अगर जुड़ जाए तो वो कौन नहीं चाहेगा आपके करियर में। एंड ऑफ कोर्स संदीप सिंह हमेशा जब लेते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो सोच समझ के लेते हैं कि कौन सूट करेगा उस रोल में। और सिमरजीत कौर, जो लेफ्टिनेंट कर्नल सिमरजीत कौर का जो मेरा रोल है, वो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। हमने बहुत मेहनत की है उसके लिए, खून पसीना, एक्शन, टीयर्स, क्या क्या नहीं किया, धूप में, तपती धूप में ट्रेनिंग, बहुत कुछ किया है। एंड ऑल्सो बहुत ही ख़ास ये बात भी है कि उसके पूरे क्लाइमैक्स में मैं अपना बच्चा भी एक्सपेक्ट कर रही थी, तो ये भी फ़ौजी का एक हिस्सा बन गया। एंड अभी हम बगीरा रिलीज़ कर रहे हैं, गाना जो लास्ट वीडियो है हमारे एल्बम का, हमारे पूरे एल्बम के साथ आज रिलीज़ कर रहे हैं। तो आई होप पीपल रियली लाइक इट। बगीरा एक देश प्रेम के ऊपर गाना है, एक रैप है जो कि पवनीत सिंह ने गाया है। उन्होंने पहली बार ये किया है एंड जैद ने पहली बार डायरेक्ट किया है ये वीडियो और उसमें गाया भी है। हाँ, फिज़िकली तो ऑब्वियसली टफ़ है बिकॉज़ सारा धूप में हम शूट करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई छतरी में खड़ा है, ऐसे कुछ जो रियल लोकेशंस हैं हमने सब वो शूट किया है। एक्शन सीन्स भी सारे हमने जंगल में जा के हमने रियल लोकेशंस पे शूट किए हैं। द गन्स, द फायर आर्म्स, ऑल ऑफ दैट हमने प्रॉपर ट्रेन कर के इस्तेमाल किए हैं। कई बार चोटें भी लगी हैं, कई लोगों का खून भी बहा है। एफ़र्ट मैं कह रही हूँ फ़ौजी बनाने में, एक वर्ल्ड क्लास शो बनाने में जो लगता है वो डेफिनेटली गया है। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं सब ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। जितने लड़के हैं जो फ़ौजी बने हैं, they've all done a fantastic job. शायद आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब एक म्यूज़िक कंपोज करने के उसमें जो है क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए एक पेट्रियोटिक सॉन्ग के उसमें? वैसे मैंने ये गाना कंपोज नहीं किया है, सॉरी मतलब डायरेक्ट, बट मेरे जो फेज़ है वो मैंने कंपोज किया है, जो मैंने गाया है और मैंने लिखा है। बट कंपोजिशन के बारे में मैं अभी तो नहीं बोलना चाहूँगा। जब प्रॉपर्ली खुद अच्छे से कंपोज करके जब बाहर निकालूंगा तब मे बी टेक्निकली बात कर लूँगा। कभी रियल लाइफ गौर के लिए कुछ कंपोज करना है? ऐसे तो भाई मैंने बहुत गाने कंपोज किए हैं जी बट कभी ऐसे मैंने बाहर नहीं लाए हैं। जी। तो कंपोजिंग बहुत ऐसी चीज़ है, मतलब मैं बहुत ऐसे आई तो कर लेता हूँ, टेक्निकली अभी तक मैंने हाथ नहीं डाला है कंपोजिंग में। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक की बात की जाए तो मतलब कि और मतलब कि जैसे हम देखते हैं कि ट्रेंड चला आता है कि मतलब रील्स बन रही हैं इस पर, तो क्या ये इस गाने पे भी रील्स बनेंगी आपको लगता है? जी जी, मुझे लगता है बिल्कुल बनेगी और सुपर हिट तो होगा ही गाना, श्योर। और बाकी आपके प्यार के ऊपर ही है, अगर आप प्यार देंगे तो ये गाना बहुत आगे जाएगा और सब तक पहुँचेगा जिनकी फैमिलीज फौज में है। और मेरी मम्मा खुद CRPF सर्व कर चुकी है 25 साल, तो आई अंडरस्टैंड। रील्स की बात करें तो यस, आई थिंक इट विल, है ना सर? बनेंगी, काफ़ी मतलब बनेंगी, बिल्कुल बनना भी चाहिए। बनना भी चाहिए। गौर जी, क्लास क्वेश्चन आपसे कि मतलब कि जैसे आपने कहा कि मतलब SRK को हम भूल नहीं सकते हैं, तो क्या कभी मौका मिलेगा, मतलब कि मौका मिला आपको तो भी SRK से? नहीं, फ़ौजी के इर्द गिर्द तो हमारी कोई ऐसी बात नहीं हो पाई है या हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। बट येस, फ़ौजी जब रिलीज़ हो रहा था तो पहला किट शाहरुख सर को ही गया था। बट फ़ौजी के शूट के दौरान आई हैड एक्चुअली हैड द प्रिविलेज टू होस्ट अ शो जहाँ पर वो थे, और उन्होंने जितनी मुझे इज़्ज़त बख्शी बैक स्टेज, मुझे आवाज़ दे के, मुझसे प्यार से बात करके, मुझे स्टेज पे बिल्कुल जिसके यारों के जैसे यारों के साथ बात करते हैं बिल्कुल वैसे बात करके, तो वो उनका बड़ापन है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, क्योंकि वो लोगों के दिलों को छू लेते हैं। और आज मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा कि वो जब भी मिलते हैं, भले ही कितने सालों बाद भी मिलेंगे, लेकिन वो इतने प्यार से मिलते हैं। एंड मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि फ़ौजी 1 में शाहरुख खान थे और
फौजी 2 में गौहर खान थी। मैं ये ज़िंदगी भर अपने अपने बच्चों को बताऊंगी एंड उनके साथ ये लेगेसी जोड़ के आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू अल्लाह। लास्टली एक ये भी कहा जाता है कि मतलब आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो एक अलग सा रौब आ जाता है, तो क्या सच में ये होता है? हाँ, रौब नहीं आता है, जिम्मेदारी आ जाती है। जिम्मेदार कभी भी आपने अगर वर्दी इसलिए पहनी क्योंकि आपको रौब आए तो वो आप वर्दी गलत नीयत से पहन रहे हैं। मुझे तो मैं जब पुलिस का भी किरदार करती हूँ या आर्मी का भी किरदार करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वर्दी में वैसे ही मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान मानती हूँ। कुछ ज़्यादा ही लोगों को करेक्ट करते रहती हूँ चीज़ों के लिए, वो थोड़ा कम करना है मुझे लाइफ में। लेकिन आई कांट हेल्प इट, दैट्स माई सेकेंड नेचर। एंड वर्दी के साथ मुझे सिर्फ जिम्मेदारी ही आती है और कुछ नहीं। ऑडियंस को प्लीज मैसेज देते हैं वही देंगे। हाँ, मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि बगीरा का वीडियो आ रहा है, गाना रिलीज़ हो रहा है, फौजी 2 का एल्बम पूरा का पूरा अब रिलीज़ हो चुका है। प्लीज़ सारे गाने सुनिए। सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, जावेद अली और कितने ही नामचीन सिंगर्स जुड़े हुए हैं हमारे एल्बम से, तो प्लीज़ सुनिएगा। फौजी 2 टी सीरीज़ पर एंड DD नेशनल पर हमारा शो देख सकते हैं। बाय बाय।